नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव सिटीज का विशेष कार्यक्रम सुबह की चाय। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार रवि उपाध्याय और मेरा नाम अभिषेक है। आज हम बात करेंगे तेजस्वी यादव आज बड़ा ऐलान कर सकते हैं। प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया उनके सरकारी आवास पर। नीतीश कुमार का बड़ा एक्शन देखने को मिला है। आईएएस संजीव हंस की छुट्टी कर दी गई है। ऊर्जा विभाग के प्रधान सचिव थे। बिहार पुलिस में बम्पर बहाली निकली है। बिहार पुलिस में 20,000 से ज्यादा सिपाहियों की बहाली की जाएगी, जिसकी प्रक्रिया जल्द शुरू की जाएगी। वहीं पूर्णिया में क्या हो रहा है, लगातार घटनाएं हो रही हैं और पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव ने बड़ी बात कह दी है। कौन मुझे मारना चाहता है, तो बड़ी तेजस्वी यादव आज बड़ा ऐलान कर सकते हैं। क्या कुछ होगा आज 5 नंबर देश रतन मार्ग आवास पर उनके प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। देखिए, निश्चित रूप से पिछले कुछ दिनों से तेजस्वी यादव बिहार विधानसभा का, बिहार विधानमंडल का मॉनसून सत्र समाप्त हो गया, बावजूद इसके वह नहीं आ सके थे। और तो इस तरीके की बात विपक्ष की ओर से बराबर उठाया जा रहा था कि तेजस्वी यादव कहाँ है। विधानमंडल का सत्र चल रहा है, उसमें नदारत रहे। उसके बाद से तमाम तरह की बात हुई, लेकिन वो नहीं आए। तो इसी लिहाज से अब वो बाहर में थे और संभवतः वह इलाज करा रहे थे। बीजेपी जेडीयू सवाल उठा रही थी, कहाँ है नेता प्रतिपक्ष। वही कह रहे हैं। तो इसी लिहाज से वह जो है सो थोड़ा सा स्वस्थ लगता है हुए हैं। और उसके बाद वह आज जो है सो अपने सरकारी आवास 5 देश रत्न मार्ग पर तेजस्वी यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं। और वहां से वह एक बड़ा ऐलान करेंगे। ऐलान होगा कि वह जो बिहार यात्रा पर निकलने वाले हैं उसकी संभवतः वह तिथि आज ऐलान करेंगे, और कैसे कैसे उनका जो होगा। और निश्चित रूप से 2025 में बिहार विधानसभा का चुनाव होना है और सारी जिम्मेवारी तेजस्वी प्रसाद यादव के कंधे पर है। इंडिया ब्लॉक महागठबंधन की जिस तरीके से लोकसभा के चुनाव में उनका प्रदर्शन इंडिया ब्लॉक महागठबंधन का उनके कंधे पर रहा, क्योंकि वो ड्राइविंग सीट पर आरजेडी बिहार में है। तो इसी तरह से फिर जो है सो वो देखिएगा इंडिया ब्लॉक महागठबंधन का जो है सो विधानसभा चुनाव में जो भी प्रदर्शन होगा वह तेजस्वी यादव के कंधे पर ही होगा। इसी लिहाज से वह बिहार भ्रमण में निकलने वाले हैं। तो वो आज एक बड़ा ऐलान करेंगे तिथि का, और कैसे कैसे रूट चार्ट होगा, क्या मैप होगा, तमाम तरह की बातें वह आज करेंगे। और कहीं न कहीं वह सत्ता पक्ष को भी घेरेंगे। जेडीयू भारतीय जनता पार्टी जो उन पर सवाल कह रही थी, उठा रही थी, और जिस तरह से बिहार में लॉ एंड ऑर्डर और आरक्षण का मुद्दा जो गरमाया हुआ है, उस पर भी आज तेजस्वी 65% आरक्षण वाला बिल्कुल। तो वह लोकसभा में जिस तरीके से हंगामा उनकी पार्टी के और इंडिया ब्लॉक महागठबंधन के बिहार से जितने भी सांसद हैं राज्यसभा में या लोकसभा, हंगामा किया, तो वो उस मुद्दे पर भी आज वह बड़ा कुछ बात आप माने बोलेंगे निश्चित रूप से। तो यह तेजस्वी यादव आज कुछ बड़ा घोषणा अपनी यात्रा और 65% आरक्षण को 9वीं अनुसूची में शामिल करने की बात, इस तरीके से तमाम, और जो लॉ एंड ऑर्डर के मामले में मुद्दे पर जो बिहार में जो बवाल मचा हुआ, बवेला मचा हुआ है, उस मामले पर भी तेजस्वी यादव आज कुछ न कुछ बोलते हुए दिखाई पड़ेंगे। अच्छा, कल नीतीश कुमार का बड़ा एक्शन हुआ। ऊर्जा विभाग के प्रधान सचिव संजीव हंस को हटा दिया गया, क्योंकि उनकी छुट्टी इसलिए की गई कि ईडी का एक्शन चल रहा था उन पर। क्या कुछ पूरी देखिए, निश्चित रूप से संजीव हंस को मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में प्रवर्तन निदेशालय ईडी जो है, तो वो छापेमारी की थी पिछले माह जुलाई में ही। तो ये उसके अलावा देखिए उनके सुनील सिन्हा को बुलाया गया। सुनील सिन्हा जो कोषाध्यक्ष हैं राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के, तो वो उनसे उनका ताल्लुकात भी बेहतर रहा है। तो इस लिहाज से ईडी ने उनको बुलाया था और उनसे भी ईडी ने स्पष्टता के साथ पूछा था। तो एक तो बात ये, गुलाब यादव जो कहीं ना कहीं संजीव हंस के साथ उनका तार जुड़ा हुआ था, उनसे उनके यहाँ भी प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने रेड किया था तमाम उनके ठिकानों पर, और संजीव हंस के भी तमाम ठिकानों पर, साले के यहाँ भी रेड हुआ। हाँ, उनके साले के यहाँ भी उसके बाद रेड हुआ। तो यह क्रमशः चलता रहा। और इसी लिहाज से नीतीश सरकार जो CCC करप्शन, क्राइम एंड कम्युनलिज्म पर जो जीरो टॉलरेंस की नीति पर चलती है नीतीश सरकार, तो वह उसी लिहाज से हम जहां तक समझ पा रहे हैं संजीव हंस को ऊर्जा विभाग के प्रधान सचिव के उससे उनको हटा दिया गया और नई जिम्मेवारी संदीप पौंडरिक को दी गई है। यह एकदम स्पष्ट नोटिफिकेशन भी आ चुका है। यह सब ऊर्जा विभाग के प्रधान सचिव बनाए गए हैं संदीप पौंडरिक, और उनको वहां से संजीव हंस को
हटा दिया गया है। तो यह एक बड़ा एक्शन, बड़ी कार्रवाई नीतीश कुमार के नीतीश सरकार ने की है, जो निश्चित रूप से जो ट्रिपल सी की बात होती है, बार बार क्राइम, करप्शन और कम्युनलिज्म, तो उस पर जो है सो वह टॉलरेट कर ही नहीं सकती है नीतीश सरकार। सचेत कर दिया सभी को, आईएएस को, कोई भी अगर अधिकारियों को सचेत कर दिया इस एक्शन के बाद। देखिए निश्चित रूप से 1997 बैच के वो बिहार कैडर के अधिकारी थे, तो निश्चित रूप से जो एक कुछ न कुछ जो ईडी की कार्रवाई हुई है, तो उस कार्रवाई के तहत जो प्रथम दृष्टिया जो मामला सरकार की नजर में आया, तो निश्चित रूप से नीतीश सरकार इस चीज से कभी भी आपको समझौता नहीं कर सकती है। इस बात को समझना पड़ेगा अभिषेक। तो ये आप समझ लीजिए कि नीतीश सरकार ने इस लिहाज से कार्रवाई की है, संजीव हंस को विभाग से जिम्मेवारी से मुक्त कर दिया है वहां से। जब बिहार पुलिस में बम्पर बहाली निकली है, कल प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया था, उसमें क्रमिक कोषांग के जो डीआईजी हैं, उन्होंने ऐलान किया कि जल्द 20,000 सिपाहियों की बहाली होगी, 2,000 एसआई बहाल होंगे। तो रोजगार के अवसर भी नीतीश सरकार। एक बात समझना है, बेरोजगारी, रोजगार और पलायन, यह तीन मुद्दा बिहार में एकदम जो सो गरमाया हुआ है। ये तेजस्वी भी इस बात को लेकर के घेरते रहे, और एनडीए की सरकार भी, जो डबल इंजन की सरकार है, वह भी इस पर पूरी तरह से फोकस्ड है। और नीतीश सरकार तो 7 निश्चय पार्ट 2 के तहत, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 7 निश्चय पार्ट 2 के तहत सरकारी नौकरी, रोजगार देने के निर्धारित लक्ष्य को मिशन मोड में पूरा करने का अपना टारगेट बना रखा है। इस बात को समझ लीजिए। सुशासन के कार्यक्रम 2020 और 2025 के तहत जो है सो 15 सितंबर 2020 से लागू 7 निश्चय पार्ट 2 के तहत सीएम ने पहले तो 10 लाख सरकारी नौकरी और 10 लाख रोजगार देने का लक्ष्य निर्धारित किया है। तो ये बात समझनी पड़ेगी। और देखिए बिहार पुलिस की जो आप बात कह रहे हैं, बिहार पुलिस में निश्चित रूप से जो अनाउंसमेंट किया गया, जो बात कही गई कि 20,000 कांस्टेबल की बहाली होगी और जो है सो 2,000 एसआई की बहाली होगी। तो देखिए इसके मंत्री कौन है? गृह मंत्री नीतीश कुमार के जिम्मे है। तो नीतीश सरकार इस पर पूरी तरह से फोकस्ड है कि हमको जो है सो पुलिस की बहाली करनी है। पुलिस की बहाली होगी तभी जो है सो पुलिस का एक्शन भी आपको दिखाई पड़ेगा। जो हर जिला, हर जगह पर आपको पुलिस उतनी संख्या बल भी बढ़ाना चाह रही है बिहार पुलिस, नीतीश सरकार। और इसी लिहाज से 20,000 सिपाही और जो है सो 2,000 एसआई की बहाली। और देखिए ये तो अब वही हम बता रहे हैं कि अब देखिए नियोजित शिक्षक और की जो बात चल रही है, 1,87,000 के आसपास सक्षमता पास किए हैं नियोजित शिक्षक, और ये राज्य कर्मी के दर्जा देने की बात हो रही है। और जिस काउंसलिंग शुरू हो चुकी है, काउंसलिंग 1 तारीख को शुरू हुई पहले दिन, फिर देखिए आज देखिए 2 तारीख है, आज भी देखिए वे क्रमवार या सिस्टमेटिक रूप से यह पूरे बिहार में हर जिले में चल रहा है। और 1,87,000 के आसपास सबको राज्य कर्मी का दर्जा मिलेगा। नियोजित शिक्षकों को सक्षमता परीक्षा जिन लोगों ने पास किया है, तो यह भी एक बड़ी बात है। और देखिए 1,87,000 जब राज्य कर्मी का दर्जा मिल जाएगा, शिक्षकों की यह जो लंबे समय से यह मांग थी, कोई 1-2 साल से मांग नहीं थी, यह लंबे समय से मांग चली आ रही थी। तो यह इस पर भी नीतीश सरकार फोकस्ड है। और सब इसके अलावा शिक्षा विभाग ने, जो बिहार विधानसभा में शिक्षा मंत्री ने ऐलान किया था, नई बहाली 1,60,000 से ज्यादा नई बहाली निकाली जाएगी शिक्षा विभाग में। तो बड़े पैमाने पर मिशन मोड की आपने जो बात कही, बड़े पैमाने पर रोजगार दिया जा रहा है। शुरू में ही कहे कि नीतीश सरकार ने 7 निश्चय पार्ट 2 के तहत 10 लाख सरकारी नौकरी और 10 लाख रोजगार देने का लक्ष्य रखा है, तय किया है। तो 20 लाख हो गया। तो ये जो हम जो बात कह रहे हैं, यह जो आंकड़ा बता रहे हैं, यह वही आंकड़ा है। अब सिर्फ युवाओं को यहाँ फोकस करके पढ़ना है। और जो अब जैसे सक्षमता परीक्षा में जो पास किए हैं नियोजित शिक्षक, तो उनकी बहाली 1,87,000 की हो रही है ना, वो सिलसिला स्टार्ट है। मैंने आपको कल भी हुआ, 1 तारीख को भी हुआ, 1 अगस्त को, फिर 2 अगस्त को भी, आज भी होने जा रहा है। यह 3 अगस्त को होगा, 4 अगस्त को होगा। यह सब जगह आपको यह सिस्टम शुरू हो गया है, सबकी बहाली नियुक्ति प्रक्रिया सब जगह चल रही है। तो यह एक बड़ी बात है और यह लाउड एंड क्लियर मैसेज है नीतीश सरकार का कि अब देखिए रोजगार, पलायन और बेरोजगारी को लेकर के अब आपको चिंता करने की बात नहीं है। नीतीश सरकार, डबल इंजन की जो सरकार है, नीतीश सरकार और केंद्र की सरकार मिलकर बिहार में एक बड़ा काम करने जा रही है। और देखिए इतना ही नहीं, आपको राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में पिछले दिनों जो 9,800
बहाली की बात हुई है, तो वहां पर भी देखिए चल रहा है। पंचायती राज विभाग में 15,000, वही हम स्वास्थ्य करें। विभाग अब में देखिए बहाली है। विशेष सर्वेक्षण सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी, उसी तरह से आपको विशेष सर्वेक्षण कानूनगो, विशेष सर्वेक्षण लिपिक, विशेष सर्वेक्षण अमीन, तो यह सब तरह की पूरी प्रक्रिया चल रही है। बहाली तो बम्पर होती है, सिर्फ आपको वेल इक्विप्ड होना है, तैयारी शुरू कर दीजिए। बस मजबूती के साथ आप पढ़िए, युवा हैं आप पढ़िए और देखिए नीतीश सरकार किस तरीके से आपको रोजगार के अवसर को मुहैया करा रही है और आप बेहतर करते हुए नजर आइए, ये बात एकदम स्पष्ट रूप से है, दिखाई पड़ रही है। पूर्णिया में क्या हो रहा है? पूर्णिया में 26 तारीख को तनिष्क शोरूम लूट ली गई, उसके बाद फिर परसों रात को अवधेश यादव जो पूर्व चेयरमैन है उनकी हत्या हो गई। फिर पप्पू यादव कल शाम लाइव आते हैं और कहते हैं मुझे मारने की साजिश हो रही है। पूर्णिया में हो क्या रहा है? पूर्णिया में आम आदमी से लेकर सांसद तक डरा हुआ है। देखिए निश्चित रूप से राजेश रंजन और पप्पू यादव जो बात कह रहे हैं वह पूर्णिया में जिस तरीके से अवधेश यादव पूर्व चेयरमैन नगर पंचायत जो बात आप कह रहे हैं उनकी हत्या होना, कि निश्चित रूप से वह एक, और उसके बाद से आपका ज्वेलर्स कांड, इतना बड़ा कांड हुआ, लूट हुआ, तो यह और उसके बाद से किसी न किसी तरह से वहां पर आपराधिक गतिविधि बढ़ी हुई है। तो यही पप्पू यादव, जो राजेश रंजन और पप्पू यादव पूर्णिया से निर्दलीय सांसद हैं, यही उनके चिंता, वही उनकी परेशानी का सबब है। और कहीं ना कहीं उनको भी इस तरह तरीके से कोई थ्रेट, कोई बात हुई है, तभी वह जो है सो लाइव आकर के इस तरह से बात गुहार लगा रहे हैं कि वो सुरक्षा की बात कर रहे हैं। लेकिन डीजीपी आर एस भट्टी को वहां इलाज करने की जरूरत है, अपराधियों का इलाज हुआ। देखिए निश्चित रूप से यह एक बदला हुआ ट्रेंड है बिहार में, कि देखिए पहले जो है सो इस बार पुलिस जो है सो एक्शन मोड में है, इस बात को मानना पड़ेगा। मुजफ्फरपुर में देखिए आपने बताई थी बात, हाँ, शिवदीप लांडे। देखिए मुजफ्फरपुर में जिस तरीके से मारा जा रहा है, अपंग बनाया जा रहा है, तो यह पुलिस का एक्शन जो है सो दिखाई पड़ रहा है। अब इस बात को समझने की जरूरत है कि पुलिस का एक्शन कितना क्विक हो रहा है। तो ये निश्चित रूप से आर एस भट्टी की पुलिस कार्रवाई कर रही है। पप्पू यादव का कहना कि वह कहीं ना कहीं इन सब कारणों से जो वहां पर घटना उनके लोकसभा क्षेत्र में हो रही है उससे वह चिंतित हैं, और निश्चित रूप से उन्होंने गुहार लगाया है। और हमारी समझ से जहां तक हम समझ पा रहे हैं, निश्चित रूप से पप्पू यादव जो एमपी हैं उनको सुरक्षा उस लिहाज से उनको प्रोवाइड करा जाए, क्योंकि देखिए वह रात बिरात कहीं पर भी मूव करते हैं, तो इस लिहाज से उनको इतनी पुख्ता सुरक्षा का इंतजाम होना चाहिए कि कोई आदमी उनके जो है सो सुरक्षा घेरे को बेध नहीं सके, और उन पर जो है जो हमला हमली की बात है वह नहीं हो। तो इतनी सुरक्षा पुख्ता होनी भी चाहिए। और वो जनप्रतिनिधि हैं, तो निश्चित रूप से जन, उन्हीं को नहीं, तमाम जनप्रतिनिधि जो इस तरह से हैं, जो टारगेटेड हैं या जिन पर जो है इस तरह की बात है, शंका आशंका है कहीं ना कहीं, तो उनको पुख्ता सुरक्षा मिलनी चाहिए, क्योंकि वह प्रशासन से गुहार लगाने की नौबत ही ना आए, ये एकदम स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ता है। जब बिहार विधानसभा में एक बिल लाया गया था, बिहार नगर पालिका संशोधन विधेयक, जिसका मेयर, पार्षद, उप मेयर काफी विरोध कर रहे हैं। पटना में एक संगठन बना लिया गया, पटना मेयर कार्यालय में सभी मेयर आए हुए थे, आज कल आए हुए थे, और पूरा तरीके से संगठन बना लिया और चेतावनी दी है सरकार को कि हाई कोर्ट जाएंगे। देखिए निश्चित रूप से बिहार नगर पालिका संशोधन विधेयक 2024 जो है सो विधानसभा से पारित हुआ, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। तो इन लोगों को, मेयर को डर है कि इन लोगों के अधिकार में कटौती कर रही है सरकार, ये सबसे बड़ी बात है। जबकि सरकार कोई कटौती नहीं करने जा रही है, यह नगर विकास मंत्री नितिन नवीन की घोषणा भी है कि कुछ नहीं, कुछ नहीं होने जा रहा है। ये लोग जबरदस्ती है तौबा कर रहे हैं। तो इनको बैठ करके, आप महापौर हैं, आप अपने शहर के, आप जो है सो प्रथम नागरिक होते हैं, आपको बैठ करके बात करनी चाहिए सरकार से, न कि आप ही आंदोलनित हो जाइएगा, आप ही आंदोलन करिएगा, आप ही सड़क पर आइएगा, तो फिर तो यह क्वेश्चन की स्थिति हो जाएगी। अधिकतर लोग इसमें बीजेपी के हैं, जीते हुए हैं जो है। नहीं बीजेपी के हो या किसी, देखिए किसी भी महापौर कर रहे हैं, नहीं वही कर रहे हैं, जो विरोध कर रहे हैं वह महापौर हैं। तो महापौर तो हर जिले का, हर जगह का प्रथम नागरिक होता है। तो वो उस लिहाज से आप बैठ करके बात करिए और समझिए कि क्या नगर विकास मंत्री, सरकार क्या कर रही है। और नगर विकास मंत्री, देखिए मंत्री कोई एक आदमी, मंत्री का मतलब सरकार होता है। सरकार से आप बैठ के बात करिए, 1 to 1 जब बात करिएगा तभी कोई सोल्यूशन, समाधान होगा। बगैर बात किए किसी चीज का समाधान नहीं होता है। और डेमोक्रेसी में, लोकतंत्र में यही सबसे बड़ा बात है कि आप जो है सो आमने सामने बैठ करके बात करें, तभी उसका समाधान भी निकलता है। यही मजा भी है, यही अच्छा भी लगता है, डेमोक्रेसी का मजा और आनंद तभी है।
तो यही है। अब सारे महापौर को हम जहां तक समझते हैं बैठ करके बातचीत करनी चाहिए और देखिए किसी भी चीज का अगर यदि बात करिएगा तभी आपको समाधान भी दिखाई पड़ता है। तो ये बात तो समझनी पड़ेगी और नहीं बात करिएगा तो समाधान कतई नहीं निकलेगा। इसलिए समाधान सॉर्ट आउट करना है तो बैठ के आपको बात करनी होगी। तो आपने सुना कि आज क्या कुछ मुद्दे हैं। सुबह की चाय में आपने जाना कि किस तरीके से आज तेजस्वी यादव क्या कुछ बड़ा ऐलान कर सकते हैं, नीतीश कुमार का एक्शन क्यों हुआ ये भी जाना। बिहार पुलिस की तैयारी, अगर आपको बिहार पुलिस में बहाल होना है, सिपाही बनना है या सब इंस्पेक्टर बनना है तो तैयारी शुरू कर दीजिए। तो भाई लाइव फुटेज के साथ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, फेसबुक पेज को लाइक करिए।